सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग आतंकवाद और पर्यावरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल टेररिज्म और इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और इसी तरीके से मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब हम लोग पहले आतंकवाद की बात करेंगे तो इसके कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक हैं। और इसके बाद जो है मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको। अब आप देखोगे कि एक तो आतंकवाद होता क्या है, मतलब वास्तव में परिभाषा क्या है। मतलब आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसी गतिविधि करो जिससे कि पब्लिक में भय व्याप्त हो जाए, तो वो एक प्रकार से आतंकवाद है। यदि हम लोग आतंकवाद की पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं एक चीज़ बता दूं कि वर्तमान में जो हालिया यदि आप देखोगे तो एक तो 2001 के जो हमले थे, 2001 में एक प्रकार से अति हुई। और 11 सितंबर को 11/19 के नाम से जो फेमस हमला हुआ अमेरिका पर। और इसके बाद 13/12 यानी 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला होता है। तो ये जो दो आतंकवादी हमले थे ना, इन्होंने वास्तव में पूरे विश्व में इस समस्या को उजागर किया। हालांकि जो आतंकवादी घटनाएं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, अफ़गानिस्तान की हो, IS वाली हो, ये तो रेगुलर बेसिस पर हो रही है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आतंकवाद का जो स्वरूप था ना, जो घिनौना स्वरूप था, वो इस दरमियान उभर करके सामने आया कि एक देश की संसद के ऊपर और एक देश के रक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला हुआ। कुछ लोग आतंकवाद को हालांकि धर्म से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये ज़रूर है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में आतंकवाद का प्रसार ज़्यादा हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि अमेरिका में कई बार गोलियां चलती हैं तो ईसाई पकड़ में आते हैं। भारत में दूसरे संगठन भी पकड़ में आते हैं। लेकिन टारगेट के तौर पर कई बार सिर्फ मुस्लिम समुदाय को देखा जाता है। तो आतंकवाद की यदि हम लोग पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो एक तो इस्लामिक आतंकवाद जो है काफ़ी फेमस रहा है। उसका रीजन आप सबको पता ही है कि अफ़गानिस्तान से लेकर के और IS और ये जो आतंकवादी प्रक्रिया है वो वहाँ से ही चलती आ रही है। और आतंकवाद के इशू को आपको एक तरीके से और मेरे सामने देखना चाहिए। एक तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण बेसिक जो कारण होते हैं वो तो शिक्षा का अभाव, और जागरूकता का अभाव, और इसके अतिरिक्त भड़काऊ भाषण और लोगों का ब्रेन वॉश किया जाना, ये इस तरीके के कारण जो है आतंकवाद के होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं बातों से हो, लेकिन इससे होता है। और कट्टरता को बढ़ावा रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है। लोगों को बार बार में याद दिलाया जाता है कि उनके साथ ये गलत हुआ, ये नहीं हुआ। तो उसको लेकर के कई बार, अब जैसे नक्सलवाद भी आतंकवाद का एक स्वरूप है, तो वहाँ भी क्या है, जैसे आतंकवादियों के बीच में यदि उनके एरिया में जाकर लोग इंटरफेयर करेंगे तो वो वहाँ भी ये आतंकवाद का स्वरूप जो है पनपेगा। तो ये आतंकवाद के, अब आप थोड़ा सा, आतंकवाद तो कहीं भी आपको वैसे भी बुक में मिल ही रहा है, तो आतंकवाद के बारे में आप लोग लिख सकते हो, इसके कारण लिख सकते हो। उपाय की बात करें तो विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं इनको बहुत सीरियस तरीके से इसके ऊपर डिस्कस करने की आवश्यकता है। और रीज़न ये है कि इसके बिना किसी भी परिस्थिति में जो है ये संभव नहीं है कि विश्व में शांति स्थापित हो पाए। आप देख पाओगे कि अब भारत में कश्मीर इससे पीड़ित है। छत्तीसगढ़ के दंड में जो है समय समय पर आतंकवादी हमले होते हैं, नक्सली हमले। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। उरी में जो अटैक हुआ था उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो ये मतलब जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो रेगुलर बेसिस पर होती हैं। और इनका जो मुख्य उपाय है वो ये है कि एक तो आतंकवादियों को फंडिंग को रोक दिया जाए, उनके नेक्सस को तोड़ दिया जाए, उनके सूचना के साधनों को तोड़ दिया जाए, विश्व में एकजुटता दिखाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय किया जाए। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के ऊपर और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर। देखिए, इन्वायरमेंट क्या है? पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, यानी जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वो क्या है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण
जो हमारे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि पर्यावरण में ऐसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गए जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अब जो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो हानिकारक शब्द का इस्तेमाल बार बार में करते हैं ना, तो उसको लेकर के एक जो मेजर चीज़ निकल कर के आई है वो है कि पर्यावरण प्रदूषण का कॉन्सेप्ट निकल कर के आ गया कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो अब कौन कौन से इश्यूज हैं, देखिए, एक तो ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन जो परत का क्षरण है ना, वो एक बहुत मेजर इशू है पर्यावरण से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है एक ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत मेजर इशू है पर्यावरण से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग। और एक जो है वन्य जीवों का विलुप्त होना। आप सब जानते हैं कि कई प्रकार के जो वन्य जीव हैं वो रेगुलर बेसिस पर विलुप्त होते जा रहे हैं। एक जंगलों में निरंतर कमी, ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाना है। और इस दिशा में जो पहला जो प्रयास हुआ था, ये जो प्रयास है इनको आप लोग ज़रूर याद कर लेना। सबसे पहले 5 जून, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, 5 जून 1972। और स्टॉकहोम भी आप लोग याद रखना। और पहला शिखर सम्मेलन हुआ था एक्चुअली पर्यावरण के ऊपर, और ये बहुत फेमस हुआ। और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला ऐसा प्रयास था जहां हम लोगों ने पर्यावरण को बहुत हाईलाइटेड तरीके से देखा और समझा। इसके बाद जो है एक और चीज़ निकल कर के आई 1987 में, जब स्टॉकहोम से कुछ खास नहीं निकला, तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से एक शिखर सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा में लोकेटेड है प्रोटोकॉल। और इसमें क्या था कि ओजोन जो परत थी ना, उसको किस प्रकार से, ओजोन जो परत है उसको, उसमें जो छेद हो रहा है उसको किस प्रकार से भरा जाए, या उसका आकार को कैसे अपने कंट्रोल में रखा जाए, तो इसको लेकर के ये प्रयास हुआ। और CFC को कंट्रोल करने की बात की गई। CFC यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये आप लोग लिख सकते हो। और 1992 में जो है इस दिशा में फिर प्रयास हुआ, और इस बार जो है रियो शिखर सम्मेलन हुआ। रियो शिखर सम्मेलन, अब देखिए, रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 में हुआ, और इसमें एक एजेंडा 21 पास हुआ। एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसमें 21 एजेंडा जो किए गए कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे भी करके नियंत्रित करना है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हुई, जिसको कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था ये, क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर फिर जलवायु परिवर्तन के ऊपर 1997 से ये निरंतर होता आ रहा है, और अभी हाल ही में 27वां शिखर सम्मेलन हुआ है। COP इसको बोलते हैं, COP 26, सॉरी अभी 27 हुआ है, और ये साइप्रस में हुआ है, मिस्र में, ये मिस्र में हुआ है रिसेंटली। तो आप लोग इसको याद रखोगे। और ये जो है निरंतर जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा 2002 में ही एक और शिखर सम्मेलन हुआ था जो धारणीय विकास पर था। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर की जा रही हैं। और रामसर साइट है जो नम भूमि को करने के लिए है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो इसके अलावा जो है जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन 2004 में हुआ, जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन। इनके नाम आप लोग याद रख लेना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए, और वर्तमान में ये बहुत ज़रूरी भी है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड शुभ रात्रि।